हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस टॉप 5 कलेक्शन में। और आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए टॉप 5 बेस्ट बुक्स लेकर आए हैं, जो कि यहाँ सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं और यह सभी के लिए भी हो सकता है जो कि ये बुक्स नहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों, आज हम 5 ऐसे बुक्स शेयर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी और आपकी सोच को बदल के रख देगी। आज जो हम आपसे ये सारे 5 बुक्स शेयर करने वाले हैं, यदि आपने इन 5 बुक में से अपनी लाइफ में एक बुक को भी पढ़ लिया तो आपकी थिंकिंग और आपके काम करने का फोकस और आप जो भी पाना चाहते हैं वो इन बुक्स से पा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, जहां से आपको 5 ऐसे बुक्स के बारे में पता चलने वाला है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले टॉप 5 बेस्ट कलेक्शंस के ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ऐसे 5 बुक्स के बारे में जो कि एक स्टूडेंट के लाइफ में तो होना ही चाहिए और उसे अपने स्टूडेंट कैरियर में इन बुक्स को पढ़ना ही चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में आगे ग्रोथ कर जाए। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला बुक है भगवत गीता। बड़े बड़े विद्वान और जितने भी ज्ञानी लोग हैं वे कहते हैं कि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सारे संसार की परेशानियों या फिर जिस किसी भी परेशानी का हल आपसे नहीं निकल रहा है, उन सभी परेशानियों का हल इस भगवत गीता में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यदि आपने इस भगवत गीता को पढ़ लिया तो आपके सारे परेशानियों का हल निकल जाएगा, आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। यदि आप कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों कि क्या करें और क्या नहीं करें, तो इस सब के लिए उन्हें भगवत गीता जैसे इस बुक को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे लड़ाई के दौरान, तब उन्होंने कृष्ण जी के ये सारे उपदेश को सुना था और उन्होंने अपने श्लोक के जरिए से अर्जुन जी को समझाया था कि क्या बुरा है और क्या सही है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या बुरा है और क्या सही है इस चीज़ को पहचानना चाहते हैं, तो आपको भगवत गीता बुक को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आज मैं जितने भी बुक्स बताने वाला हूँ वे आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे दोस्तों। इन सारे बुक्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे दूसरे बुक के बारे में। हमारा दूसरा बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट के लाइफ में तो टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप 8 से 10 साल के हैं और आपने अभी से अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ में। यदि आप समय के साथ चलना सीख जाते हैं तो आप अपने गोल को भी समय के साथ जल्दी ही पा लेंगे। आपको अपने समय को मैनेजमेंट करके अपने काम पर फोकस करना होगा, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। आप जो भी पाना चाहते हैं उस गोल पर आपको टारगेट करना होगा और उस टारगेट के हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना होगा। तो दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में टाइम को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट यह बुक एक ऐसा बुक है जो आपको सिखाता है कि आपको अपने लाइफ में टाइम को कैसे मैनेज करके चलना चाहिए और कैसे हम टाइम को मैनेज करके अपने गोल को जल्दी से पा सकते हैं और कैसे हम अपने काम में फोकस रह सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप टाइम से पहले और टाइम के साथ चलना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में और कैसे कैसे इस लाइफ में समय निकल जाता है यह पता ही नहीं होता है। तो हमको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो आप इसके लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट। यह बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने लाइफ को टाइम के साथ यानी कि समय के साथ मैनेज करना सीखते हैं। दोस्तों, हमारे तीसरे बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बुक का जिक्र किया था। ठीक है, यह बुक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुक है दोस्तों मेरे हिसाब से। इस बुक को मैंने पढ़ा है तो जब तक मैंने इस बुक को ख़त्म नहीं किया दोस्तों तब तक मैं रुका नहीं। यानी कि यह बुक इतना इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि पढ़ने में आपको इतना मज़ा आता है कि पूछो मत। इस बुक में एक लड़के का 2 डैडी रहते हैं, एक डैडी अमीर रहता है और एक डैडी गरीब रहता है। तो उसमें जो एक उसके रियल डैडी होते हैं वो गरीब होते हैं और एक जो उसके फ्रेंड के डैडी होते हैं वे अमीर होते हैं। और वे दोनों डैडी के बीच में क्या क्या सोच है और वे अपने लाइफ में कैसे गरीब आदमी अपनी सोच से गरीब है और एक अमीर आदमी अपनी सोच से अमीर है, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो यदि आप अपने कम उम्र में ही इसके बारे में सीख ले कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम अपने लिए पैसे से काम करवा सकते हैं, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं,
कैसे हम अपनी लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप पैसे को समझ सकते हैं और कैसे आप पैसे से पैसे बना सकते हैं। इस बुक को सभी लोगों ने रिकमेंड किया है। जितने भी यूट्यूबर हैं जो बुक के बारे में बताते हैं वे लोग इस बुक को तो रिकमेंड करते ही हैं और आपको अपना पहला बुक के रूप में इसी बुक को पढ़ना चाहिए। तो रिच डैड और पुअर डैड को पढ़ना ना भूलिए दोस्तों। यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में सीखने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों हमारे चौथे बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। दोस्तों हैबिट क्या होता है कि हम अपने लाइफ में जो रोजमर्रा के काम में करते हैं जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वही हैबिट होता है। तो इस बुक में बताया गया है कि हैबिट का पावर क्या है, यानी कि आप एक वर्क को हर दिन उसी तरीके से करके उसको कितना जल्दी ख़त्म कर सकते हो और उसमें कितना जल्दी मास्टरी कर सकते हो, यानी कि उसको आप कितना जल्दी सीख सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। यदि आप अपने गोल को लेकर बहुत ही चिंताओं में रहते हैं और आप अपने काम से लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न रहते हैं तो आपको इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने उस हैबिट को लगातार और भी इम्प्रूव करके उसमें आप कैसे मास्टरी कर सकते हो और कैसे आप उसमें सक्सेस कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, लेकिन ये उनकी हैबिट नहीं होती है जिससे वे सुबह उठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हर दिन व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, हम हर दिन इतना वर्क करेंगे। तो ये सारे लोग अपना हैबिट बनाना चाहते हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोग अपनी हैबिट पर काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से वे पीछे रह जाते हैं। और जिन्होंने अपनी हैबिट को मैनेज करना सीख लिया वह अपनी लाइफ में आज सक्सेसफुल है दोस्तों। तो आप अपनी लाइफ में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हैबिट बनानी होगी। आपको हर रोज 6 घंटे सोने होंगे और आपको लगभग 17 से 18 घंटे काम करने होंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। हैबिट का पावर क्या है इसको समझने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। दोस्तों हमारे आखिरी बुक और 5वें बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों इस बुक में आपके मन की शक्ति यानी कि आप किस हद तक सोच सकते हैं और आपकी सोच क्या है इसके बारे में बताया गया है। यदि आप जिसको पाना चाहते हैं उसमें फिक्स है तो यह बुक आपको बताता है कि आप अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज को पा सकते हैं। यदि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मन की बातें को समझना चाहते हैं, यदि आपका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता है तो आपको अपनी मन की शक्ति को समझना होगा। तो दोस्तों यह बुक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। आपके अवचेतन मन की शक्ति इस बुक को आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपनी मन की शक्ति को और कठोर कर सकते हैं, कैसे आप अपने मन की शक्ति को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यदि आप अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहते हैं और आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये सारे पुस्तकों के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इन बुक्स की कीमत को आप ना देखना, क्योंकि ये सारे बुक्स की कीमत करोड़ों में है। यदि आपने इनमें से किसी भी एक बुक को पढ़ लिया तो आपकी थिंक चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप बुक पढ़ने के आदी नहीं हैं और आपको अपना लाइफ में बुक पढ़ने का आदी होना है तो आपको ये 5 बुक में से रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इनके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने बेहतर तरीके से लिखा है और यह इंटरेस्टिंग भी है। इस बुक को पढ़ते समय आपको जरा भी ख्याल नहीं आएगा कि आप इस बुक के एक लाइन को भी स्किप कर दे या फिर एक पन्ने को भी स्किप कर दे। ये बुक आपको बेहतर तरीके से बताता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है और पैसे की थिंकिंग को कैसे चेंज करना है, कैसे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्निंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारे बुक्स में से आप कौन से बुक का चुनाव कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ये 5 बुक्स में से आपने किसी भी बुक को पढ़ लिया है और आपको वह बुक कैसा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे दर्शकों को भी बताइए कि ये बुक्स में से क्या इम्पोर्टेंस है और इनमें से हम क्या सीख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी में है। दोस्तों जाने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल टॉप 5 कलेक्शन में ऐसे ही टॉप 5 कलेक्शन के वीडियोस लेकर आते हैं, जहां पर हम आपको ऐसे ही 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। गुड बाय।